हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरे इस जीवनी पर आधारित कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को डिस्कस करने के दो मेन पर्पस हैं। पहला है वोकेबलरी को एनहांस करना और दूसरा है लोगों में मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना। क्योंकि हर एक उम्र के व्यक्ति को मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा की ज़रूरत होती है। आ जाते हैं वोकेबलरी पर। वोकेबलरी को एनहांस करने के लिए सबसे पहले इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस पैसेज से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मिक्स सेंटेंसेस में उनका यूज देखेंगे और एट लास्ट इस पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि बेस्ड है इंदिरा नूई के ऊपर, जो कि एक फेमस एंटरप्रेन्योर अपने समय की रह चुकी हैं। इंदिरा नूई, अ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर एंड विजनरी बिजनेस लीडर, फॉर्मर CEO ऑफ पेप्सिको। अ ग्लोबल एंटरप्रेन्योर का यहाँ क्या मतलब है कि वैश्विक उद्यमी या अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी। एंड विजनरी बिजनेस लीडर का यहाँ मतलब है दूरदर्शी। विजनरी यानी दूरदर्शी व्यावसायिक नेता। ठीक है। फॉर्मर यानी रह चुकी हैं पहले CEO के पोस्ट पर ऑफ पेप्सिको कंपनी में काम कार्यरत रह चुकी हैं। चलिए देखते हैं कि इनकी जीवनी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। स्टार्ट करते हैं आज का कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन देखेंगे, उनकी शुरुआती दौर एंड शिक्षा। इंदिरा नूई वॉज बोर्न ऑन October 28, 1955 इन चेन्नई, इंडिया। तो चेन्नई जो कि इंडिया में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ October 28, 1955 को। हर ओरिजिनल नेम वॉज, उनका वास्तविक नाम यानी ओरिजिनल नाम था इंदिरा कृष्णमूर्ति। शी कंप्लीटेड हर स्कूलिंग इन चेन्नई। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों की पढ़ाई चेन्नई में कंप्लीट की एंड पूरी की एंड लेटर बाद में अर्न्ड यानी प्राप्त किया और बैचलर्स डिग्री इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फ्रॉम मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ठीक है। तो उन्होंने बैचलर्स डिग्री यानी ग्रेजुएशन, BSc की उपाधि उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स से पूरी की मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। आफ्टर दैट मतलब इसके बाद शी स्टडीड, उन्होंने पढ़ाई किया मैनेजमेंट का एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, कोलकाता। पहले कलकत्ता कहते थे, अब कोलकाता है। तो IIM कोलकाता से उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई पूरी की। In 1980 में शी मूव टू द यूनाइटेड स्टेट्स, वह यूनाइटेड स्टेट्स चली गई एंड कंप्लीटेड मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट फ्रॉम येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो यूनाइटेड स्टेट्स जाकर वहाँ पर उन्होंने मास्टर्स डिग्री पूरी की पब्लिक एंड प्राइवेट मैनेजमेंट से और फ्रॉम येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से उन्होंने अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की। हर डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय, डिसिप्लिन यानी अनुशासन एंड हार्ड वर्क यानी कठिन कार्य करने की क्षमता हेल्प हर बिल्ड अ रिमार्केबल इंटरनेशनल करियर। तो इन सारी क्वालिटीज ने मदद किया। हेल्प मतलब मदद करना, बिल्ड यानी बनाना, रिमार्केबल यानी कि उल्लेखनीय, इंटरनेशनल करियर यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशन बनाने में इन सारे क्वालिटीज ने मदद की। आ जाते हैं करियर जर्नी, उनके प्रोफेशन के सफर को देखते हैं। पेप्सिको लीडरशिप उन्हें कैसे मिली। बिफोर ज्वाइनिंग पेप्सिको यानी कि पेप्सिको कंपनी को ज्वाइन करने से पहले इंदिरा नूई वर्कड विद फेमस कंपनीज such as Motorola, Boston Consulting Group and Asia Brown Boveri, जिसे ABB के नाम से जानते हैं। तो इन सारे कंपनीज में वह काम कर चुकी थी पेप्सिको ज्वाइन करने से पहले। इन 1994 शी ज्वाइन पेप्सिको। 1994 में उन्होंने ज्वाइन किया पेप्सिको कंपनी को एज सीनियर वाइस प्रेसिडेंट
ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रैटेजी एंड डेवलपमेंट। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को शॉर्ट फॉर्म में SVP भी कह सकते हैं, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को हिंदी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष कहते हैं। तो इस पोस्ट पर इन्होंने यह कार्यरत हुई ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रेटेजी यानी कि प्राइवेट कंपनी में काम करने की उनकी अपनी स्ट्रैटेजी यानी रणनीति एंड डेवलपमेंट एंड विकास विभाग। तो इसमें कॉरपोरेट रणनीति और विकास विभाग का नेतृत्व उन्होंने किया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में। ड्यू टू हर ब्रिलियंट लीडरशिप, ब्रिलियंट मतलब उत्कृष्ट, एंड लीडरशिप यानी कि नेतृत्व। तो उत्कृष्ट नेतृत्व एंड स्ट्रैटेजिक थिंकिंग यानी योजनाबद्ध चिंतन के द्वारा शी बिकेम, वह बन गई द CEO ऑफ पेप्सिको इन 2006। तो CEO के पोस्ट पर वह पहुंच गई 2006 में, और इस CEO का मतलब है मुख्य कार्यकारी अधिकारी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है। एंड लेटर बाद में द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो पहले वह CEO के पोस्ट पर और फिर बाद में चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी बन गई। अंडर हर लीडरशिप, उनके नेतृत्व में पेप्सिको इंट्रोड्यूस्ड healthier food products and focused strongly on environmental sustainability। तो उनके नेतृत्व में पेप्सिको कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया यानी शुरुआत करी हेल्दियर फूड मतलब स्वस्थ फूड यानी कि खाद्य सामग्री, एंड फोकस स्ट्रांगली यानी कि काफी उन्होंने जोर दिया ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। तो पेप्सिको ने स्वास्थ्यवर्धक खाद्य उत्पाद और पर्यावरणीय स्थिरता पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित किया। शी promoted the idea of performance with purpose, ठीक है। तो promoted का क्या मतलब है? बढ़ावा देना। आइडिया मतलब नीति। तो उन्होंने इस नीति पर बढ़ावा दिया परफॉर्मेंस विथ पर्पस। इसका क्या मतलब है कि उद्देश्य के साथ प्रदर्शन, विच बैलेंस्ड प्रॉफिट मेकिंग विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनके इस तकनीक ने परफॉर्मेंस विथ पर्पस यानी उद्देश्य के साथ प्रदर्शन, इस पर्पस ने बैलेंस किया, विच बैलेंस्ड संतुलन किया किसके बीच में? प्रॉफिट मेकिंग यानी मुनाफा, विथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सामाजिक उत्तरदायित्व और मुनाफा, इन दोनों में उनकी स्ट्रेटेजी ने बैलेंस यानी संतुलन बनाकर रखा। हर इनोवेटिव डिसीजंस, उनकी नए डिसीजंस ने आइडियाज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया था, परिवर्तन कर दिया था पेप्सिको कंपनी का इनटू वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रेस्पेक्टेड कंपनीज। अब संसार की वह एक सम्मानित कंपनी बन गया था पेप्सिको। अचीवमेंट्स एंड लेगेसी, ठीक है। अचीवमेंट्स यानी उपलब्धि, एंड लेगेसी यानी धरोहर, विरासत। इंदिरा नूई became one of the most influential women in global business history। तो इंदिरा नूई अब बन गई थी एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल यानी कि प्रभावशाली महिला ग्लोबल बिजनेस हिस्ट्री में, वैश्विक व्यापार के इतिहास में। She was repeatedly listed among the world's most powerful women by Forbes and Fortune magazines, ठीक है। तो लगातार उन्हें लिस्ट किया गया था वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल विमेन फोर्ब्स एंड फॉर्चून मैगजीन के थ्रू, मतलब लगातार कह सकते हैं कि 5 साल वह मोस्ट पावरफुल विमेन इन बिजनेस के उस पर थी, मतलब उन्हें ये खिताब मिला था 2006 से लेकर 2010 तक मैगजीन फोर्ब्स एंड फॉर्चून के द्वारा। शी ऑल्सो सर्व यानी उन्होंने काम किया था अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी। शी ऑल्सो वर्क ऑन द बोर्ड्स ऑफ मेजर ऑर्गेनाइजेशंस, तो कुछ खास
ऑर्गेनाइजेशन, इस संगठन में भी उन्होंने काम किया था, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है अमेजॉन एंड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी में भी उन्होंने काम किया था। इन एडिशन, इसके साथ ही साथ शी रोट हर मेमोयर टाइटल्ड माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ठीक है, तो साथ ही साथ उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, हर मेमोयर यानी कि अपनी आत्मकथा उन्होंने लिखी है, जिसका टाइटल है माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। ठीक है, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। इसके साथ ही उन्हें पद्म भूषण भी अवार्ड दिया गया है 2007 में इंडिया में, वेयर शी डिस्कस्ड हर पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो उनकी जो मेमोयर है यानी कि ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जो जीवनी है जो उन्होंने खुद लिखी है, उसमें उन्होंने डिस्कस किया है हर पर्सनल यानी अपनी लाइफ के बारे में, अपने प्रोफेशन, अपने पेशा, अपने अनुभवों के बारे में। हर लाइफ स्टोरी, उनकी लाइफ स्टोरी जीवनी इंस्पायर करती है, प्रेरणा देती है मिलियंस ऑफ वुमेन, लाखों औरतों को, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों एंड एंटरप्रेन्योर्स, जो आने वाले बिजनेसमैन हैं, उन सभी को प्रेरणा देती है उनकी लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, टू ड्रीम बिग, कि सपना, बड़े सपने देखो, एंड वर्क फियरलेसली, और काम, उसके लिए काम करो, वर्क फियरलेसली टुवर्ड्स सक्सेस, सक्सेस के लिए वर्क करो बिना डरे हुए। आ जाते हैं वर्केब पर। पहला वर्ड है डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प, नाउन है रिजॉल्व, इंग्लिश सिनोनिम है, और वीकनेस, कमजोरी क्या है, ऑपोजिट है, हर डिटर्मिनेशन हेल्प अस सक्सीड, उनके दृढ़ निश्चय ने उन्हें सफलता दिलाई। नेक्स्ट वर्ड है रिमार्केबल, मतलब है उल्लेखनीय, एडजेक्टिव है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ अलग करना, असाधारण, सिनोनिम है रिमार्केबल का, जबकि ऑपोजिट है ऑर्डिनरी। शी हैड अ रिमार्केबल करियर, उनका जो पेशा था वह उल्लेखनीय, असाधारण था। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन नेक्स्ट वर्ड है, मतलब है अनुशासन, नाउन यानी संज्ञा है, सेल्फ कंट्रोल का मतलब, सेल्फ कंट्रोल का मतलब है डिसिप्लिन, अपने को कंट्रोल करके रखना, सिनोनिम है। और ऑपोजिट है केयरलेसनेस यानी कि लापरवाह होना। डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट फॉर सक्सेस, अनुशासन जरूरी है सफलता के लिए। नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रैटेजिक, रणनीति मतलब है, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, प्लान यानी कि स्ट्रेटेजिक, रणनीति, तो सिनोनिम हो गया स्ट्रेटेजिक का, जबकि ऑपोजिट है रैंडम यानी कुछ भी करना बिना किसी प्लानिंग के। शी मेड स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजंस, तो उनके जो बिजनेस के डिसीजन होते थे वह बहुत ही रणनीति पर आधारित थे। नेक्स्ट वर्ड है लीडरशिप, नेतृत्व मतलब है, नाउन यानी संज्ञा है, गाइडेंस का भी मतलब लीडरशिप है, मार्गदर्शक, ये क्या है, मार्गदर्शन, सिनोनिम है लीडरशिप का, जबकि ऑपोजिट है मिस मैनेजमेंट यानी कोई मैनेजमेंट ना होना। ठीक है, ऑपोजिट है। और सेंटेंस है हर लीडरशिप चेंज्ड पेप्सिको, पेप्सिको कंपनी को उनके नेतृत्व ने बदल के रख दिया कंपनी को। नेक्स्ट वर्ड है सस्टेनेबिलिटी, मतलब है स्थिरता या पर्यावरण संरक्षण, नाउन यानी संज्ञा, कंजर्वेशन यानी कि पर्यावरण की रक्षा करना, और ऑपोजिट है वेस्टफुलनेस यानी बर्बाद करना। पेप्सिको फोकस्ड ऑन सस्टेनेबिलिटी, तो पेप्सिको ने पूरा ध्यान रखा सस्टेनेबिलिटी का, पर्यावरण के सुरक्षा का ध्यान रखा। इनोवेटिव, नेक्स्ट वर्ड है नवाचारी, मतलब है एडजेक्टिव विशेषण है या शब्द। क्रिएटिव सिनोनिम है जिसका मतलब भी क्या है, सृजनात्मक, कुछ नया करना, जबकि ट्रेडिशनल वही पुराना, कुछ नया नहीं। शी इंट्रोड्यूस इनोवेटिव आइडियाज, तो वह इंट्रोड्यूस करती थी नए नए आइडियाज को। इन्फ्लुएंशियल इज द नेक्स्ट वर्ड, प्रभावशाली मतलब है एडजेक्टिव विशेषण, यह वर्ड विशेषण है। पावरफुल सिनोनिम है शक्तिशाली, ऑपोजिट है इनसिग्निफिकेंट जिसका कोई महत्व न हो। शी बिकेम एन इन्फ्लुएंशियल लीडर, वह एक प्रभावशाली लीडर हैं। नेक्स्ट वर्ड है
रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि जिम्मेदारी, नाउन यानी संज्ञा है, ड्यूटी वही जिम्मेवारी, सिनोनिम है रेस्पॉन्सिबिलिटी का, जबकि ऑपोजिट है इरेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेवारी नहीं। और लीडर्स मस्ट शो रेस्पॉन्सिबिलिटी, लीडर्स जो नेतृत्व करते हैं उन्हें जिम्मेदारी दिखानी पड़ती है। नेक्स्ट वर्ड है मेमायर, मेमायर यानी आत्मकथा, नाउन यानी संज्ञा है, सिनोनिम ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा को ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जो कि सिनोनिम है मेमायर का। और ऑपोजिट है फिक्शन, फिक्शन यानी कि काल्पनिक। शी पब्लिश्ड हर मेमोयर रिसेंटली, उन्होंने पब्लिश किया है अपने आत्मकथा को हाल ही में। नेक्स्ट वर्ड है विजनरी, विजनरी का मतलब है दूरदर्शी, एडजेक्टिव यानी विशेषण है वर्ड। फार साइटेड का मतलब है कि काफी दूर तक सोचना, सिनोनिम है विजनरी का, शॉर्ट साइटेड मतलब बिल्कुल तुच्छ विचार वाला। और शी वॉज अ विजनरी एंटरप्रेन्योर, यह एक दूरदर्शी बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन थी। एंटरप्रेन्योर उद्यमी मतलब है, नाउन यानी संज्ञा है, बिजनेस पर्सन सिनोनिम है, एम्प्लॉय यानी कि नॉर्मल कर्मचारी, ऑपोजिट है एंटरप्रेन्योर का। एवरी एंटरप्रेन्योर फेसेस चैलेंजेस, तो हर एक बिजनेसमैन को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोबल, ग्लोबल यानी कि वैश्विक। और एडजेक्टिव यानी विशेषण है, वर्ल्ड वाइड यानी पूरे संसार भर में, लोकल यानी कि कहीं आसपास का। सेंटेंस है शी बिकेम अ ग्लोबल आइकन, वह एक वैश्विक पहचान बनी। नेक्स्ट वर्ड है पर्पस, पर्पस उद्देश्य मतलब है, नाउन यानी संज्ञा है, एम यानी उद्देश्य, सिनोनिम पर्पस का। ऑपोजिट है मीनिंगलेसनेस, जिसका कोई भी मतलब ना हो, एम ना हो, उद्देश्य ना हो। हर वर्क हैड अ क्लियर पर्पस, उनके काम का पर्पस था, उद्देश्य था। नेक्स्ट वर्ड है रेस्पेक्टेड मतलब है सम्मानित, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, एडमायर्ड यानी प्रशंसा, डिसलाइक्ड यानी कि मतलब किसी के द्वारा पसंद न करना। शी इज अ रेस्पेक्टेड बिजनेस वुमन, वुमन कह सकते हैं, ठीक है। तो शी इज अ रेस्पेक्टेड बिजनेस वुमन यानी कि वह एक सम्मानित व्यापारी, महिला व्यापारी हैं। आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। वेयर वाज इंदिरा नूई बोर्न, वह कहाँ पैदा हुई? आंसर है शी वाज बोर्न इन चेन्नई, इंडिया। नेक्स्ट है विच यूनिवर्सिटी डिड शी अटेंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने येल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ज्वाइन किया था। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंदिरा नूई बिकम द सीईओ ऑफ पेप्सिको, शी बिकेम सीईओ ऑफ पेप्सिको इन 2006 में वो बनी। What was performance with purpose? Performance with purpose क्या है? It was a business strategy, या व्यापार करने की एक रणनीति थी जिसका फोकस था focusing on profit along with social and environmental responsibility. मुनाफा तो कमाना है बिजनेस करके, व्यापार करके, लेकिन उसके साथ ही साथ समाज को और पर्यावरण दोनों को लेकर चलना है, बैलेंस करके चलना है। Why is इंदिरा नूई considered inspirational? उन्हें क्यों प्रेरणा की मतलब तस्वीर कहते हैं? She is inspirational because she became one of the world's most successful business leaders. ठीक है, पूरे संसार भर में यह फेमस हुई व्यापार के क्षेत्र में थ्रू हर हार्ड वर्क, कठिन अपने वर्क करने की क्षमता से, इंटेलिजेंस बुद्धिमानी से एंड बुद्धिमत्ता से, एंड डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ निश्चय की वजह से, इन सारे क्वालिटीज की वजह से वह एक प्रेरणा की प्रतीक बनी। तो ये तो था आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।